हेलो फ्रेंड्स, ई जिज्ञासा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में कृषि। आज हम छत्तीसगढ़ में कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। जी हाँ, 51.6% भाग में कृषि कार्य किए जाते हैं। 80% जनसंख्या कृषि व कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है। यहाँ की कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। यहाँ पे मुख्य फसल धान लिया जाता है फसल के रूप में। छत्तीसगढ़ के मैदान को धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा, राइस बाउल ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैदान है, उस एरिया में कटोरे के आकार में धान का उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ इसे धान का कटोरा कहा जाता है। कुल किसान का 76% लघु और सीमांत कृषक है। 76%। समस्त स्रोतों से उपलब्ध सिंचाई 33% लगभग, मतलब पूरे कृषि भाग में सिर्फ 33% जगहों पर सिंचाई उपलब्ध है। सर्वाधिक 62% नहरों एवं जलाशयों से सिंचाई की जाती है। कुल बोया गया क्षेत्र 56.97 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 46.85 लाख हेक्टेयर है और यहाँ पे दो फसली क्षेत्र 10.11 लाख हेक्टेयर है। अब देखते हैं कृषि जलवायु प्रदेश। छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार और उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में मुख्य फसल चावल, कोदो, कुटकी, गेहूं, अरहर, चना, मूंग, तिल, सोयाबीन, सरसों और सब्जियां आदि लिए जाते हैं। यहाँ पे भाटा, मटासी, डोरसा और कन्हार मिट्टियों का फैलाव है और यह रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, दुर्ग, मुंगेली, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, धमतरी, कवर्धा, कोरबा और कांकेर जिलों में विस्तृत है। बस्तर का पठार, यहाँ पर चावल, गेहूं, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर, चना, तिल, तिवरा, सब्जी, आलू आदि फसल लिए जाते हैं। यहाँ पर टिकरा, मढ़ार, माल और गाभर का विस्तार है और यह कोंडागांव, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर और बीजापुर जिले, इन सभी जिलों में विस्तृत है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे कोदो, कुटकी, चावल, अरहर, तिल, गेहूं, निगार, मूंगफली, सरसों, आलू इत्यादि फसल के रूप में लिए जाते हैं और यहाँ पर टिकरा, गोदा छावर और बहरा मिट्टियों का जमाव है। यह सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया और रायगढ़ जिलों के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं यहाँ की प्रमुख फसलें। प्रमुख फसल में धान, यह एक खरीफ फसल है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। यहाँ पे छिटवा एवं रोपा पद्धति से धान की खेती की जाती है। अधिकांश रूप में देखें तो छिटवा पद्धति से खेती की जाती है अधिकतर जगहों पे और रोपा पद्धति का बहुत कम जगहों पे इस्तेमाल होता है। लेकिन रोपा पद्धति की खासियत यह है कि इससे धान की उपज 20% तक अधिक होती है। एक और पद्धति है मेडागास्कर पद्धति। इस पद्धति से धान की उत्पादकता बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह सिंचित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। और जैसा छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्र, यदि सिंचित क्षेत्र है तो ग्रीष्म ऋतु में भी धान लिया जाता है। कुछ धान के प्रकार हैं, मुख्यतः महामाया, दुबराज, सफरी, दंतेश्वरी, इंदिरा आदि। और भी हैं जैसे विष्णुभोग, जवा फूल, बादशाह भोग इत्यादि। गेहूं, यह एक रबी फसल है। इसके मुख्य किस्म है बिलासा, शरबती, अरपा इत्यादि। यह बिलासपुर, बेमेतरा, दुर्ग, सरगुजा, मुंगेली, कबीरधाम, सरगुजा, इन जिलों में मुख्यतः इनकी खेती की जाती है। और धान की खेती के लिए देखें तो छत्तीसगढ़ का मैदान में सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है। कोदो कुटकी, यह एक खरीफ फसल है, धान के बाद प्रमुख फसल। कम उर्वर वाले भूमि में इसे उगाया जाता है, इसका फसल लिया जाता है। इसे कम वर्षा में भी उगाते हैं। कम वर्षा और कम उर्वरक क्षेत्र में यह होता है। कोदो कुटकी मुख्य रूप से बस्तर संभाग में।
दलहन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान देता है। मुख्य फसल चना, अरहर, तिवड़ा, उड़द। तिलहन, तिलहन में मुख्य फसल अलसी, मूंगफली, सोयाबीन, राई और तिल है। अलसी राज्य की परंपरागत फसल है और सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन करने वाली तिलहन फसल है। अब देखते हैं इनके रैंकिंग। यह क्वांटिटी वाइज है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर हुआ है उस हिसाब से। धान सबसे ज़्यादा जांजगीर चांपा में होता है, उसके पश्चात महासमुंद जिले में, फिर बिलासपुर जिले में। गेहूं सबसे ज़्यादा बलरामपुर जिले में, फिर राजनांदगांव, उसके बाद बिलासपुर। गन्ना कबीरधाम में सबसे ज़्यादा, फिर सूरजपुर, फिर सरगुजा। कोदो दंतेवाड़ा में सबसे अधिक, फिर कांकेर, उसके बाद राजनांदगांव। चना बेमेतरा में सबसे अधिक, फिर कबीरधाम, उसके पश्चात राजनांदगांव। मटर सबसे ज़्यादा बलौदा बाजार, फिर सूरजपुर, उसके पश्चात सरगुजा। अलसी सबसे ज़्यादा बलरामपुर, राजनांदगांव, फिर बालोद। मूंगफली सबसे ज़्यादा रायगढ़, महासमुंद और जसपुर। तिल सबसे ज़्यादा रायगढ़, फिर बलरामपुर, फिर सूरजपुर। सरसों सबसे ज़्यादा बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। तिवरा या लाख सबसे ज़्यादा मुंगेली, बिलासपुर या बालोद। मक्का सबसे ज़्यादा बलरामपुर में, फिर कोंडागांव में, फिर कांकेर में। कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन दुर्ग में, फिर बेमेतरा में, फिर कबीरधाम जिले में। राम तिल सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जसपुर में, फिर बलरामपुर में, उसके पश्चात बस्तर में। सूरजमुखी सबसे अधिक बेमेतरा, फिर बालोद, उसके पश्चात राजनांदगांव। तुअर सबसे अधिक बलरामपुर जिले में, फिर जसपुर, उसके बाद सरगुजा। और चाय जसपुर क्षेत्र में, जसपुर जिले में किया जाता है चाय की खेती। अब देखते हैं राज्यों में फसलों का उत्पादन। यह 1000 मीट्रिक टन में लिया गया है। धान सबसे ज़्यादा उत्पादन जैसा हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान में होता है और इसका उत्पादन टोटल छत्तीसगढ़ का उत्पादन 10,654.1 हज़ार मीट्रिक टन में है। गेहूं 140.8, ज्वार 3.3 हज़ार मीट्रिक टन, मक्का 154.1, कोदो 21, जौ 2.4। छोटे अनाज के रूप में लिए जाते हैं जो अनाज, वो 8.3 हज़ार मीट्रिक टन में। तिलहन के रूप में देखें तो मूंगफली 42.3, राम तिल 11.6, तिल 4.8, सोयाबीन 111.9, अलसी 11.9, सरसों 77.0। फसल के रूप में देखें तो गन्ना 23.8 और दलहन में देखें तो चना 121, तुअर 29, उड़द 30, मूंग मोठ 4, कुल्थी 14 और तिवरा 174। याद रखेंगे ये सभी 1000 मीट्रिक टन में है, 1000 मीट्रिक टन में। अब देखते हैं फसलों का औसत उत्पादन। यह किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में लिया गया है। धान सबसे अधिक 2672 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, गेहूं 1341, ज्वार 635, मक्का 2059, चना 765, तुअर 557, सोयाबीन 1038, कपास 143 और गन्ना 996। ये औसत उत्पादन है, औसतन लिया गया है प्रति हेक्टेयर में, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। ये सभी डेटा सरकारी वेबसाइट से या फिर सरकारी रिपोर्ट्स जो तैयार होती हैं छत्तीसगढ़ सरकार की, गवर्नमेंट की, वहाँ से लिया गया है। और फसलों की योजनाओं या कृषि के योजनाओं के बारे में गवर्नमेंट जो योजनाएं चला रही हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो या फिर दूसरे वीडियोज़ में हम उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही छत्तीसगढ़ के कृषि में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। ई जिज्ञासा टीम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती है। आप अपने मेल, डाउट्स, क्वेश्चंस या सुझाव ejigyasa@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है ई जिज्ञासा, हमारा ट्विटर आईडी है @e_जिज्ञासा। और ये सारे चैनल्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं हमारे वेबसाइट पे www.ejigyasa.blogspot.in में। आपके सुझाव, क्वेश्चंस, डाउट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।
आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके सभी को इसका। धन्यवाद दोस्तों।